मत्ती 5 की 8 में से देखेंगे हम। मत्ती 5 उसकी 8 में से देखेंगे। यहाँ पे लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अभी क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन के अंदर से है ये। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। इसमें लिखा, धन्य है वो लोग जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य का मतलब क्या है? ब्लेस, आशीषित। आशीषित है वो लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए आपका मन शुद्ध होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में जितने मर्जी घुटने लगा लो, जितने मर्जी रोजे रख लो, जितने मर्जी छाती पीट लो प्रभु के सामने, आपको खुदा के दर्शन होने वाले नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी कुछ मर्जी कर लो, अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है, होलीनेस नहीं है, बिना पवित्रता ही उसे कोई नहीं देख सकता। अगर आपके अंदर होलीनेस नहीं है, व्यर्थ की बातों के अंदर अगर आपका ध्यान है और आपके अंदर अगर पवित्रता ही नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। चाहे जितना मर्जी चर्चा हो, जितना मर्जी आप ऊपर ऊपर से तो आओगे चर्च, पर आपके मन को पता है कि आपके अंदर क्या कमी है। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? जिनके मन शुद्ध हैं वे ही परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पे एक देखते हैं अपा, एक कंडीशन, एक शर्त है कि अगर तेरा मन शुद्ध होएगा उसके बाद ही तू परमेश्वर को देख पाएगा। आपका मन शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आंखें निर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा, पाप जो है वो आंखों के द्वारा दिल के अंदर एंट्री करता है। हमेशा आंखों के द्वारा पाप चलता है और पूरी बॉडी के अंदर जाता है फिर। इसलिए आपकी आंखें भी निर्मल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आंखें शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आंखों पे यीशु मसीह का लहू लगाया करो सुबह उठ के। प्रभु यीशु मसीह में आपका पाक लहू, आपका पवित्र लहू परमेश्वर मैं अपनी आंखों पे लगाता हूँ, अपनी आत्मा पे लगाता हूँ। ये बिना शुद्ध मन के, बिना पवित्रता के आप कुछ भी प्रभु से ग्रहण नहीं कर सकते। बड़े बड़ी आशीषें खुदा से नहीं ले सकते, बड़े बड़ी बरकतें आप नहीं ले सकते। अगर आपके अंदर पाप है, गुनाह है, तो आप परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर मसीह ने बोला, तू पश्चाताप कर अपने गुनाहों से, अपने बुरे चाल से, अपने हर एक उस बुरे कर्म से पश्चाताप कर, अपने आप को शुद्ध कर, अपना मुकदमा मेरे सामने पेश कर, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। मन शुद्ध होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बिना पवित्रता के कोई क्रिश्चियन जीवन नहीं है, बिना करैक्टर के कोई क्रिश्चियन जीवन नहीं है, कोई मसीह जीवन नहीं है बिना करैक्टर के। अगर आपका करैक्टर शुद्ध नहीं है, आपका करैक्टर पवित्र नहीं है, पौलुस ने ज्यादा करैक्टर के ऊपर जोर दिया, करैक्टर के शुद्ध चरित्र के ऊपर जोर दिया। जितनी भी आप पौलुस की पत्रियां पढ़ोगे उसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि उसने करैक्टर के ऊपर ज्यादा बातें की। उसने करैक्टर के ऊपर ज्यादा बातें की। तो अपने करैक्टर को शुद्ध रख, अपने आंखों को शुद्ध रख, अपने मन को पवित्र रख। बिना मन शुद्ध के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि बिना शुद्ध मन के आप कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकते। आपका मन शुद्ध होना जरूरी है, आपके अंदर पवित्रता होनी जरूरी है। हालेलुया। भजन संहिता 24 उसके 3 और 4 वचन में लिखा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना ही कपट से शपथ खाई। भजन संहिता 24 अध्याय उसके 3 से 4 में लिखा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके कान निर्दोष हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और कपट से शपथ नहीं खाई, वो ही परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ सकते हैं। हालेलुया। हृदय शुद्ध होना चाहिए आपका। शरीर के काम जो हैं, लुचपन, निंदा, चुगली, भयविचार, ठीक है, लीला क्रीड़ा और भी कई पाप हैं जो शरीर के हैं। बाइबल में लिखा है, जो शरीर के अनुसार अगर आप जिएंगे तो अपना एक दिन अंत निश्चित है। 2 तरह की मौत का बाइबल में जिक्र है। एक आपका जब ये आपकी शरीर छोड़ती है आपका आत्मा, तब एक संसारिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु नरक की मृत्यु है, ठीक है। पवित्रता में चलना पड़ेगा आपको अगर आपको प्रभु से कुछ ग्रहण करना है। तो जब दाऊद से पाप हुआ, जब दाऊद ने अपने एक सैनिक की हित्ती उरिया की पत्नी को ले लिया, उसको उसका मर्डर करवा दिया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको बोला कि अब ये तलवार तेरे घराने से कभी अलग नहीं होगी।
ये जो तूने पाप किया है, ये तलवार अभी कभी भी तेरे घराने से अलग नहीं होगी, हमेशा तेरे घराने पे ये तलवार लटकती रहेगी। बाद में देखो दाऊद का बेटा मरा, उसके बाद उसके जो बेटे थे, उसकी दाऊद की बेटी का भी बाद में रेप हुआ, और बाद में जो उसने पाप किया था वो सब उसके आगे आया। बाद में उसके बेटे भी आपस में लड़ के उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा। हालेलुया। पाप एक इंसान का पीछा करता है। जब आप इंसान से कोई पाप होता है तो वो अनुग्रह के द्वारा आप बच तो जाते हो, आपके पाप क्षमा तो हो जाते हैं, पर वो उस पाप का जो उसका असर आपकी जिंदगी में रहता है काफी टाइम तक। जब इंसान एक बार गिरता है पाप के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप आत्मिकता की 5वीं सीढ़ी पे हो और अगर आप 5वीं सीढ़ी से नीचे गिरोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 दिन प्रेयर कर ली तो आपको परमेश्वर सीधा 5वीं सीढ़ी पे फिर दोबारा खड़ा कर देगा। आपको फिर दोबारा पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको फिर दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लो आप 10 संडे लगातार चर्च आए, आपने पूरी मेहनत की, आपने रोजे रखे, आपने व्रत रखे, उसके बाद अगर आपसे पाप हो जाते हैं तो आपको फिर दोबारा पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर सीधा वहीं पे बिठा देगा जहाँ से आप गिरे थे, नहीं, आपको उसके बाद फिर परमेश्वर पहली सीढ़ी से फिर दोबारा आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसमें 14 में लिखा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजियो जिसके द्वारा कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देख सकते। हालेलुया। और भजन संहिता में लिखा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष, जिसके हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। अब ये व्यर्थ बातें क्या है? व्यर्थ बातें ये पाप की बातें, जो पाप की ओर आप ध्यान लगाते हो। शरीर आपको बोलेगा कि तू शरीर के काम कर, पाप कर, गुनाह कर, 2 नंबर का काम कर, गलत काम कर, पर आत्मा आपको क्या बोलेगी? आत्मा आपको बोलेगी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। परमेश्वर का आत्मा आपको ये बोलेगा कि तू वचन के अनुसार चल। हालेलुया। पर आत्मा आपको क्या कहेगी? शरीर आपको बोलेगा कि तू पाप कर, तू गुनाह कर, तू चर्च ना जा, तू घर ही बैठा रहे सारा दिन, तू बाइबल ना पढ़, तू प्रार्थना ना कर। पर प्रभु का आत्मा आपको क्या बोलेगा? कि तू चर्च जा, तू बाइबल पढ़, तू प्रार्थना कर, तू रोजे रख, तू प्रभु में बढ़, तू प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर। हालेलुया। हालेलुया। उसके पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अगर उसके पर्वत पर चढ़ने का मतलब क्या है? उसके भवन में जाना। उसके भवन में कौन जा सकता है? उसके पवित्र भवन में कौन जा सकता है? जिसके मन शुद्ध हो, जिसने व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाया, जिसने संसारिक बातों की ओर मन नहीं लगाया। आपके दोस्त आपको बोलेंगे चल चल आप मूवी देखने चलते हैं, चला बाजार में चलते हैं, गेड़ी मार के आते हैं, चला उसकी लड़ाई होगी, लड़ाई में चलते हैं, लड़ाई करके आते हैं उसके साथ। आपके फ्रेंड आपको ये बोलेंगे, पर प्रभु का आत्मा आपको क्या बोलेगा? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अपने घर पे रह, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर। प्रभु का आत्मा आपको क्या बोलेगा? अपने आप को तैयार कर, पढ़ाई कर, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन। प्रभु का आत्मा आपको ये बोलेगा। और शरीर आपको क्या बोलेगा? शरीर आपको बोलेगा गलत काम करके पैसा कमा ले। हाँ जी, गलत काम कर, 2 नंबर का काम करके पैसा कमा, बड़ा इजी है पैसा कमाना। पर प्रभु का आत्मा क्या बोलेगा? अपनी हक हलाल की खा, अपनी मेहनत की खा, उसमें संतुष्ट रहे। जो तुम अपनी मेहनत से कमा रहा है उसमें संतुष्ट रहे, उसके हिसाब से अपने जीवन को जी। शैतान कई बार आपको प्रलोभन देता है, आपको लालच देता है कई चीजों का, कई अलग अलग तरह की चीजों का आपको लालच देता है, आपको गलत चीजों में ले जाने के लिए, आपके गलत कामों में ले जाने के लिए। हालेलुया। व्यर्थ की चीजें क्या है? पाप का जीवन, जो पाप की ओर जो आपका ध्यान जाता है, शैतान जो आपके ध्यान को पाप की ओर खींचता है। एक वचन हम और देखेंगे, इसमें प्रकाशित वाक्य निकालो, उसका 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय निकालो, जिसको उसके 8 और 9 वचन पढ़ो।
इसको मिल जाए पढ़ो। यानी 21 का 8। चलो मैं पढ़ता हूँ। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और भयविचारियों और जादू टोना करने वालों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से निरंतर जलती रहती है। अब आपको चेक करना है कि मैं डरपोक तो नहीं हूं, मैं कहीं अविश्वासी तो नहीं हूं, कहीं मेरा विश्वास छोटी छोटी बातों पर टूटता तो नहीं है। घिनौनों, हत्यारों, भयविचारियों, जादू टूना करने वालों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से निरंतर जलती रहती है, जो कि दूसरी मृत्यु है, जो कि नरक की मौत है। अब आपको चेक करना है कि मेरे जीवन में तो इनमें से कोई चीज नहीं है। डरपोक तो नहीं हूं मैं। हाँ जी, कई बार इंसान डर जाता है, अंधेरे से डर जाता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों से डरोगे, छिपकली से डर जाता है, कॉकरोच से डर जाता है इंसान। हाँ जी, अगर छोटी छोटी चीजों से डरोगे तो शैतान से फाइट कैसे करोगे? शैतान से कैसे लड़ोगे फिर? डरपोक नहीं बनना, अपने अंदर से डर निकालना है हर चीज का। आपने किसी भी चीज से नहीं डरना। आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ताकत दी है प्रभु ने। खुदा के हाथ आपके ऊपर लगे, उसने खुद अपने हाथों से आपको रचा, आपको बनाया। अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, ना शैतान से, ना बीमारी से, ना अंधकार से, ना कॉकरोच से, ना किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के दास थे, उसने शेर को बीच में से पाड़ दिया। शिमशोन नाम के एक दास था परमेश्वर का, उसके सामने शेर आ जाता है, वो शेर को बीच में से फाड़ के एक हिस्सा उसका इधर फेंक देता है, एक हिस्सा उसको उधर फेंक देता है। डरना नहीं है, किसी से ना डरो। बाइबल में क्या लिखा, प्रभु ने क्या बोला कि तू उससे ना डर जो तेरे शरीर को नाश कर सकते हैं, पर उससे डर जो तेरी आत्मा और तेरे शरीर दोनों को नाश कर सकते हैं। किसी भी इंसान से हमने नहीं डरना। हालेलुया। किसी भी इंसान से हमने नहीं डरना। डरपोक लोग खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे। डरपोक लोग कभी भी खुदा के राज्य के अंदर नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं पहले, डरपोक लोग खुदा के राज्य के अंदर नहीं जाएंगे। भयविचारी लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये फोन किसका बज रहा है? साइलेंट कर दो इसको, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। डरपोक लोग, अविश्वासी लोग, घिनौने लोग, हाँ जी, वो लोग कभी भी खुदा के राज्य में नहीं जाएंगे। हत्यारे लोग, भयविचारी लोग, जिनके मन शुद्ध नहीं है, वो लोग कभी भी खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे। जादू टोना करने वाले लोग कभी भी खुदा के राज्य के अंदर वारिस नहीं होंगे। उनको यहाँ पे धरती पे हो सकता है कोई 11,000 देके जा रहा है, कोई 5,000 देके जा रहा है, कोई 21,000 देके जा रहा है, पर उनका अंत देखो। उनका जो अंत होना है वो देखो, उनका अंत कैसे होएगा। अंत देखो, उनका अंत कैसे होएगा। भाई मेरे यहाँ पे साफ लिखा है, खुदा का कलाम बता रहा है कि ऐसे लोग नरक में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है कि ऐसे लोग, जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र, भूत विद्या करने वाले लोग नरक में जाएंगे। मूर्ति पूजक लोग, मूर्तियों पे, जिंदा खुदा को छोड़ के जो लोग, जिनका विश्वास मूर्तियों पे। इंडिया में पता क्या है, 2 ईंटें जोड़ दो मंदिर बन जाता है। मूर्ति पूजक लोग जिन्होंने जिंदा खुदा पे विश्वास नहीं किया, जो यीशु मसीह जो है वो एक छुटकारा है, एक इंतजाम है, एक परमेश्वर का किया हुआ वो इंतजाम है ताकि हम बचाए जाए। वो एक इंतजाम है यहोवा खुदा की ओर से किया हुआ कि हम लोग सब बचाए जाएं। और जो लोग उस इंतजाम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ की चीजों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो लोग भी कभी भी खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे। झूठों का भाग, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सब झूठ बोलने वाले लोग, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना। भाई ने कहा तेरी बात हाँ की हाँ और तेरी बात ना की ना होनी चाहिए। झूठ बोलना बंद कर दो, बिल्कुल। एक छोटी सी बात के लिए भी आपको झूठ नहीं बोलना। जो है सो है। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना। झूठे लोग भी खुदा के राज्य के अंदर नहीं जाएंगे। जो झूठ बोलते हैं वो लोग भी कभी भी खुदा के राज्य के अंदर वारिस ना होंगे।
कई बार हम पूरे दिन के अंदर कभी नोट करना, एक दिन के अंदर आप कितने झूठ बोलते हो, कॉपी पे लिखना आपने, नोट करना कि आप एक दिन के अंदर आपके मुंह से कितनी बार झूठ निकलता है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है हमेशा। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। बाइबल में लिखा मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तो जो सच्चाई है तो हम उसके संतान हैं, तो हमें भी सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है हमने, कभी हमने झूठ नहीं बोलना। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपका खुदा आपके साथ है। हमें इतना नाजुक भी नहीं बनना कि कोई रसगुल्ला समझ के गले मुंह में डाल दे। बाइबल में लिखा कि तू कबूतर की नाई भोला और सांप की नाई चतुर बन। जहाँ चतुर बनना है वहाँ चतुर भी बनो, जहाँ भोला बनना है वहाँ भोला भी बनो, जहाँ बिल्कुल मासूम बनना है वहाँ मासूम भी बनो। पर जहाँ पे लग रहा है आपको आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ धक्का हो रहा है, नाजायज हो रही है, वहाँ पे स्टेप भी उठाओ, वहाँ पे अपनी आवाज भी उठाओ। आपका संविधान आपको आजादी देता है, आपका संविधान आपको अधिकार देता है। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 26 संविधान के अंदर हमें ये इस चीज का अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई आपको छू नहीं सकता। मैं चर्च लगा रहा हूँ, संविधान के अनुसार लगा रहा हूँ, और कोई मेरे को छू नहीं सकता। अगर कोई लगा छुएगा तो उसको फिर कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। आर्टिकल 16 और 26 ये आप हमेशा याद रखना। कोई अगर आपको बोले ना फालतू, संविधान हमें आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपकी खुद की इच्छा है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता जबरदस्ती कि तू इस धर्म में क्यों चला गया, तू किस में क्यों, तू बुद्ध क्यों बन गया, तू ईसाई क्यों बन गया, तू सिख क्यों बन गया। एक इंसान की इच्छा है, उसकी फ्री विल है, उसको जहाँ ठीक लगेगा, जहाँ कंफर्टेबल लगेगा वो वहाँ जाएगा। अगर कोई आपके साथ धक्का करे, आपको बोले कि तुम तो ये कर लिया, धर्म बदल लिया, ये कर लिया, बोला उसको एक ही जवाब देना है, मेरा संविधान मुझे आज़ादी देता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आज़ादी देता है कि मैं किसी भी धर्म को चुन सकता हूँ, किसी भी धर्म में जा सकता हूँ, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता हूँ, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। अगर आप दबोगे तो वो और दबाने की कोशिश करेंगे आपको। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का रूल है। अगर आप किसी से डरोगे वो आपको और डराएगा, अगर आप उसका सामना करोगे तो आपके सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। डरना नहीं है। डरपोक लोग भी खुदा के राज्य के अंदर वारिस नहीं हुए। जहां स्टैंड लेना वो स्टैंड भी लिया करो। यहाँ पे एक चर्च तोड़ दी थी 2-3 साल पहले कंगनपुर में, किसी पास्टर की हमने विरोध किया था, उसके बाद एक भी ऐसा केस नहीं हुआ दोबारा। अगर हम मसीह समाज आराम से बैठ जाता उस टाइम, तो हो सकता है वो किसी भी चर्च के ऊपर फिर दोबारा अटैक करते हैं। पर हमने उस चीज को सीरियसली लिया, सारे इकट्ठे हुए, सारे पास्टर इकट्ठे हुए, सारे लोग इकट्ठे हुए, और हमने काले झंडे लेके हमने विरोध किया। खट्टर, उस दिन खट्टर भी आया हुआ था मुख्यमंत्री जो, हमने विरोध किया काले झंडे लेके। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम अपने अपने चर्चों के अंदर आराम से सेवा कर रहे हैं खुदा के। आपका संविधान आपको ये आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस कर सकते हो आप उसके ऊपर, किसी ने मेरी भावनाओं को ठेस किया। हैरेसमेंट का केस कर सकते हो उसके ऊपर आप। हालेलुया। बाबा साहब जो कर गए हैं ना, वो तारीफ करो एक बार बाबा साहब की। हालेलुया। जो बाबा साहब ने जो संविधान बना दिया ना, जो वो कर गए हैं, सच में वो उत्तम है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे महान पुरुषों की भी और भी जरूरत है इंडिया को। हालेलुया। डरना नहीं है, ठीक है, कभी भी डरना नहीं है। शुद्ध मन रखो अपना। अगर खुदा से कुछ लेना है, अगर खुदा में बढ़ना चाहते हो, अगर आप ग्रेस को देखना चाहते हो अपने जीवन में, शुद्ध रखो अपने मन को। व्यर्थ की बातें मत लाने दो। शैतान सारा दिन का, शैतान का यही काम रहता है, आपके दिमाग के अंदर कचरा भरना उसने, आपके दिमाग के अंदर कूड़ा भरना उसने, आपके दिमाग के अंदर गंदी गंदी बातें डालनी।
हाँ जी, तो ये कर ले, तो चैट कर ले, तो ये कर ले, तो फोन पे बात कर ले, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में डालनी है। व्यर्थ की बातें, अन्य जाति लोगों के साथ मिलने चला जा, अन्य जाति लोगों के साथ घूम ले, इस टाइप की बातें शैतान आपके दिमाग में डालता है। पर आपने उसके छलावे में नहीं आना, ठीक है, आपने उसके छलावे में नहीं आना। वो आपको छलावे में लाने की कोशिश कर रहा है, पर आपने उसके छलावे में आना नहीं है। और एक चीज हमेशा नोट रखना, वो शैतान जो है, वो शैतान जो आएगा तो वो लोगों के अंदर से होके आएगा हमेशा। ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ चर्च में। वो खुद नहीं आपके सामने खड़ा होकर बोले वो तूने धर्म बदल लिया, तूने ये कर लिया, वो कर लिया। वो लोगों के अंदर से होके आएगा, जैसे उसने यहूदा इस्करियोती के अंदर से होके काम किया, पर यीशु मसीह को पकड़वा दिया उसने। जैसे उसने पतरस के अंदर से होकर काम किया। पतरस क्या बोलता था यीशु मसीह को कि यीशु मसीह तू सलीब पे ना चढ़। बाद में पतरस ने पश्चाताप किया, तौबा किया, अपनी गलती को माना, फिर प्रभु ने उसको यूज भी किया अपनी महिमा के लिए। बाद में उसने जो 12 प्रेरित थे उनकी अगुवाई की पतरस ने। पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको देखना पड़ेगा, अन्य जाति लोगों के अंदर से होकर वो काम करेगा। आपको अगर उसने गलत रास्ते पे भी लेके जाना तो वो अन्य जाति बंदे के अंदर से होके ही आएगा। अगर आपको उसने गलत राह पे लेके जाना तो वो अन्य जाति बंदे के अंदर से होके काम करेगा। अगर आपको उसने सता देना तो वो अन्य जाति लोगों के अंदर से होके वो करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, अन्य जाति लोगों के अंदर से होकर शैतान काम करता है ज्यादा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वचन में, दूसरे ग्रंथियों में, कि विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं है, ज्योति का और अंधकार का कोई मेल जोल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अविश्वासी के साथ बिल्कुल ही काटा ही मार दो, बिल्कुल बिल्कुल खत्म ही कर दो उनके साथ, अन्य जाति लोगों के साथ। मतलब इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि उनके साथ इतना का बरतो जितना का ठीक है, बस आटे में नमक टाइप। अगर आप ज्यादा उनके क्लोज जाओगे, उन्होंने वही संसारिक बातें करनी है आपको, संसारिक चीजें, संसारिक बातें आपके दिमाग में डालनी। आमीन। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने मन को पवित्र रखो। बिना पवित्रता के कोई उसे देख नहीं सकता। अपने मन की रक्षा कर, बाइबल में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है, अपने मन की रक्षा करो। इसके अंदर कोई भी वायरस मत आने दो, इसके अंदर कोई भी वायरस मत आने दो। जैसे फोन के अंदर एंटीवायरस डाउनलोड करके रखते हो ना, वो वायरस आता है तो साथ साथ बता देता है, ऐसे इसके अंदर भी एंटीवायरस डाउनलोड करके रखो। वचन का एंटीवायरस रखो अंदर अपने। वचन का एंटीवायरस अंदर होएगा तो जब शैतानी वायरस आएगा तो उसको वो साथ के साथ उसको बाहर फेंक देगा, आपके मन के अंदर जाने नहीं देगा वो। ठीक है, अपने मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, पवित्रता में चलो। प्रभु से प्रार्थना करो। अगर आप पवित्रता में नहीं चल पा रहे हो तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे मेरी मदद कर, अपनी आत्मा के द्वारा मुझे चला। ये आपने प्रेयर करनी है उसके बाद। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। जो वचन आपने सुना वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए। मेरे महान और जीवित खुदा यीशु नासरी, प्रभु आपका धन्यवाद। सच में प्रभु आप महान हो। प्रभु खुदावन, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे जिंदा खुदा प्रभु, एक आज इन सबको ब्लेस करो पिता, इन सबको आशीषित करो पिता। जो वचन आज इन्होंने सुना है, जो यूट्यूब पे भी वचन को सुने, उन सबको भी छुओ पिता, उन सबको मसा करो, ब्लेस करो, अपनी आत्मा के द्वारा छुओ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। कोई शैतान, अंधकार, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।